आज एक बहुत ही सिंपल सवाल हम लोग लेंगे। बहुत ही सुलझा हुआ सिंपल आदमी ने पूछा है कि एक आम आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो भगवान को पूजा पाठ तो करता है, लेकिन अब वो ध्यान करना सीखना चाहता है, तो कैसे शुरू करे? कौन कौन यहाँ पर अपने आप को आम आदमी मानता है? ये बड़ा टेढ़ा है बात। आम आदमी जैसे कि मतलब आपको आज तक ये नहीं पता आम आदमी किसको बोलते हैं? कोई पॉलिटिशियन है तो वो आम आदमी हुआ। आम आदमी मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि जो कोई भी इंसान सोचता है वो अपने आप को खास ही सोचता है, और जब कभी वो अपने आप को आम मानता है तो दुख के कारण ऐसा बोल रहा है। क्योंकि हर आदमी अपने बारे में तो कुछ न कुछ सोचता है ना कि मैं कुछ हूँ। एक जो 5,000 रुपये का काम करता है, हमारे यहाँ स्वीपर्स काम करते हैं, तो वो भी अपने आप को स्पेशल मानते हैं। उनको आप हड़का के बात करो, काम नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को आम आदमी मान सकें तो आप इस स्पिरिचुअल रास्ते पे आपका चलना चालू हो गया। देखिए, ध्यान अगर सीखना है आपको, तो पहले तो ये समझना होगा कि ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने ऊपर फोर्स कर सकते हैं। ध्यान ऐसी कोई चीज़ है जो आपको होती है जब आपका माइंड उसके लिए तैयार होता है। ध्यान नींद की तरह ही होती है, लेकिन नींद अपने आप होती है, ध्यान के पीछे हमको तैयार होना पड़ता है। मान लीजिए आप बहुत हिम्मती हैं, आप अपने आप को फोर्स कर लेते हैं और आप ध्यान में चले जाते हैं। बहुत से लोग हैं चले गए हैं, उसके बाद जब आप ध्यान में से निकलेंगे तो फिर से आपकी कंडीशन वैसी ही रहेगी। इसलिए जो सचमुच का ध्यान है, जिसमें आप निर्बीज समाधि तक पहुंच पाते हैं, जहां आप इस शरीर के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना भगवान के चेतना के साथ मिल जाती है। अगर आप वो चाहते हैं तो आपको सफाई करना, काटना, ख़त्म करना आना होगा। इस शरीर से और इस दुनिया से ढेर सारी चीज़ों ने आपको बांध रखा है। ढेर सारी मतलब करोड़ों चीज़ों ने बांध रखा है, और वो सब हैं वासनाएं। जब कोई बताता है तो समझ में आता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वासनाओं में एक तो बुद्धि का फैक्टर है। आपको दिखता है कि अगर मैं ये नौकरी पा जाऊं तो मेरा फ़ायदा होगा, एक तो बुद्धि का फैक्टर है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मजबूत फैक्टर है इमोशंस का, भाव का। आप अगर डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ नौकरी करनी है या ये ध्यान करना है, आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपका भाव किसी और चीज़ के लिए तैयार है। आपको मज़ा किसी और चीज़ में आता है। और इससे भी ज़्यादा मजबूत हमारे शरीर में है क्या चीज़? आदत। भाव तो ई सेंटर ही हुआ ना, आदत। अगर हमारी शरीर की दौड़ने की आदत नहीं है तो हम दौड़ नहीं सकते। बैठने की आदत नहीं है तो हम बैठ नहीं सकते। ज़्यादा खाने की आदत है तो कम खाने से चक्कर आएगा, भूख लगेगी, नींद नहीं आएगी। तो अपने को मुक्त होने के लिए पतंजलि ने बहुत साल पहले, उसके बाद उसी को प्रैक्टिस किया कृष्ण ने, और सभी लोगों ने, जितने भी लोग एनलाइटेंड हुए, उन सब ने तैयार किया। नियम सबसे पहले यम, उसके बाद नियम, उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और समाधि। लेकिन इसको परस्यू करने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए आप इन सारी चीज़ों को एक साथ शुरू कर सकते हैं। कम से कम यम, नियम, आसन, प्राणायाम को आप एक साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों चीज़ें आपको इस शरीर से और मन से होता है। आप पहले ये समझिए कि आप किस लिए ध्यान कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्या ध्यान सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम ध्यान किस लिए करते हैं?
पहले तो हम लोग पूजा पाठ करते थे ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ध्यान हम उल्टा करने के लिए करते हैं, हम प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स कभी हो ही ना। ध्यान हम इसलिए करते हैं ताकि हम काट सकें अपने आप को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, काट सकें, अलग कर सकें, ख़त्म कर सकें अपनी वासनाओं को। तो जब भी आप ध्यान के बारे में सोचते हैं तो आपको सोचना है मुझे अपने आप को तैयार करना है। ध्यान किसे होता है? ध्यान होता है प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट सोल को, और किसी को नहीं होता। एक अगर आदमी डाकू है, चोर है, इनको तो ध्यान कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा वो उनका कुकर्म है। अगर वो कुकर्म नहीं है तो उसके अगेंस्ट में डर है। इसलिए कंस और रावण जैसे लोग भगवान से लड़ने से पहले ही हार गए, क्योंकि उनके दिमाग में डर था कि अरे मेरा वध होने वाला है, वध होने वाला है। वो भगवान से नहीं डरते थे, वो अपने ही मन में चोरी का जो भाव है वही चेतना में घूमता रहता था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिल्टी कॉन्शियस। लेकिन इसके बाद थोड़ा उनसे कम खराब होते हैं जो लोग न्यूट्रल होते हैं, अच्छाई और बुराई के लिए न्यूट्रल होते हैं, कि चलो यार अगर थोड़ी बहुत चोरी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग चोरी करते हैं। और ये मानते हैं कि गलत चीज़ के लिए चोरी करना गलत है, अगर सही चीज़ के लिए चोरी कर रहे हैं तो चलता है। अब सही और गलत हमारा माइंड अपने परिप्रेक्ष्य से, अपने अहंकार के हिसाब से देखता है। एक आदमी जो चोर, बहुत बड़ा चोर नहीं है, मर्डर नहीं है, लेकिन छोटा सा चोर है, तो बोलता है भाई मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहा हूँ, अपने सर्वाइव करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा आदमी भी ध्यान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस दुनिया के साथ रस्सी से, रस्सी भी नहीं, सीमेंट जैसा, जैसे सीमेंट पत्थर के साथ जुड़ी होती है, ऐसे ही वो इस दुनिया के साथ बंधा हुआ है। उसकी वासनाएं अपने बच्चों के साथ बंधी हैं, उनके सर्वाइवल के साथ बंधी हैं। इसलिए जो कुछ भी होगा वो उनको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए करेगा। इसलिए इनको भी ध्यान नहीं होगा। इनको ध्यान नहीं होगा मतलब जैसे आग अगर लगाएं आप, तो पत्थर को आग नहीं लगेगी, केवल लकड़ी को आग लगती है। तो अगर ध्यान होगा तो केवल प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट माइंड को होगा। ये प्योर क्या होता है? पूरी जनोगा, पूरी पतंजलि की योग सूत्र, पूरा कृष्ण की भगवत गीता इसी प्योरिटी की बात करता है। अर्जुन को कहते हैं भगवान कि तुम लड़ाई करो, लेकिन राजपाट जीतने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए, ये देखने के लिए कि तुम अपने आत्मन के साथ हो कि नहीं। तुम धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई करो। ये लड़ाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कर्म करने की बात कर रहे हैं। अब ध्यान करेंगे कब हम? दिन में करेंगे, खाना वाना खाने के बाद, नहाने धोने के बाद कुछ न कुछ टाइम निकाल के करेंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम कुछ और करेंगे। तो जो कुछ और है उसको मैं कहता हूं माइंड्स एंगेजमेंट। हमारा मन कुछ न कुछ करता है, वो खाली नहीं बैठता। अगर कर्मठ आदमी है तो बहुत कुछ करता है, अगर निकम्मा आदमी है तो भी कुछ न कुछ करता है। वो लड़ाई झगड़ा करता है, गुटखा खाता है, चोरी करता है, या कुछ सोचता है कि क्या करना है, या बैठा है कुछ नहीं कर रहा है तो ब्लेम ही कर रहा है। एक भाई साहब को मैं जानता हूँ, वो अपने दोस्त के पास जब भी बैठते हैं और उनका दोस्त किसी और से बात करता है तो चिढ़ जाते हैं, वहाँ से उठ के चले जाते हैं। मतलब माइंड अक्सर कुछ न कुछ करता है, 24 घंटे कुछ न कुछ करता है। तो भगवान यही कहते हैं अर्जुन से कि अपने मन को आत्मा में स्थापित करो, लड़ाई करते करते भी। अर्जुन कह रहा था मैं यही करूँगा, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ वन में ध्यान करूँगा और मैं अपनी आत्मा को के साथ अपने आप को जोड़ लूँगा। बोलते नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। तुम हो हाथ से, पैर से, मन से एक वॉरियर, एक लड़ाक। तुम्हारा काम ही है लड़ाई।
जैसे कोई क्रिकेटर हो तो उसका काम क्रिकेट है, कोई म्यूजिशियन हो तो उसका काम म्यूज़िक है। बेचारे वैभव हैं, उनको उनकी मम्मी बोलती है तुम पढ़ाई करो, और वैभव मैंने देखा पिछले 6 महीनों में कि फिल्म मेकर हैं, तो ये बोलते हैं मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। तो आपको कुछ न कुछ तो करना है। अब उस कुछ न कुछ में रमण महर्षि बहुत एक अच्छी चीज़ बोलते हैं, बहुत आसान चीज़, अगर आपको ध्यान शुरू करना है तो। वो कहते हैं दिन में एक विचार अपने पास रखो, कोई एक विचार 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और जैसे ही उस विचार को रखोगे अपने पास तो ढेर सारे दूसरे विचार आएंगे। अच्छा, वो विचार भी ऐसा नहीं कि कोई भी विचार रख लो। रमण कहते हैं तुम अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, और जब भी कोई विचार आए तो ये पूछो कि विचार किसे हो रहा है। अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं और ये विचार किसे हो रहा है। अगर हम ये कर पाएं, पूछ पाएं 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो मुझे तो ये हो रहा है ऑलरेडी, अचानक से आप पीछे चले जाएंगे। मतलब ये शरीर और इस शरीर से जुड़े हुए सभी लोग, उनसे आप कटना शुरू हो जाएंगे। कल मुझसे एक बच्ची पूछ रही थी कि मैं अपने पापा मम्मी के साथ रहती हूँ, मुझे डर लगता है कि उनकी डेथ हो जाएगी। तो मैं उसको यही बता रहा था कि डेथ कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। जब भी किसी की डेथ होती है तो ये जान लो कि वो अब आराम कर रहा है, सो रहा है ऐसे, और फिर कुछ सालों बाद, चूंकि लोग मरते वरते नहीं हैं, फिर से तुम उनसे मिलोगी। और जब तक तुम उनसे नहीं मिलोगी, कोई ना कोई तुम्हारा माता पिता बन जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारा बेटा बहू बन जाएगा। क्योंकि जब तक हमारा मन खोजता है तब तक वो पाता रहता है। जो भी चीज़ खोजता है उसको वो चीज़ मिलती रहती है। जो नशा खोजता है उसको नशा मिलेगा, जो बच्चा खोजता है उसका बच्चा मर गया तो कहीं ना कहीं और बच्चा खोज लेगा। तो हमारा माइंड को जो खोज रहा है उससे हटाकर उसको लाना होगा अपने पास कि मैं कौन हूँ और ये विचार किसे हो रहा है। हम अपनी आँखों से जब दुनिया को देखते हैं तो चीज़ें दिखती हैं, पेड़ पौधा, गाड़ी, फ़ोन, लोग, लेकिन इसके पीछे एकदम साक्षात रूप है स्पेस, वो दिखता नहीं है। इन सबसे बड़ा है। ये सब चीज़ें तो बदलती हैं, स्पेस बदलता भी नहीं है, फिर भी नहीं दिखता। ऐसे ही हमारे अंदर में जब विचार चलते हैं तो हमें विचार दिखते हैं, हमें भाव महसूस होते हैं, लेकिन इसके पीछे का मैं, वो उतना ही बड़ा है, उतना ही ताकतवर है, उतना ही नहीं बदलने वाला है जितना बाहर का स्पेस। तो जब भी आपको समय मिले, आप अपने आप से पूछिए कि ये विचार किसे हो रहा है, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे विचार के आसपास का साइलेंस के पास आप पहुंच जाएंगे। इसके लिए बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप पेड़ को देखें तो पेड़ के बीच की स्पेस को देखें, 2 पत्तों के बीच का खाली जगह। लोगों को देख रहे हैं तो ये मुश्किल होगा, शुरू में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में अभी तक उसके न्यूरॉन्स नहीं हैं। लोगों के बीच में स्पेस, जब कोई आवाज़ से बात कर रहा है आपसे तो उसकी आवाज़ों से को ऊपर तो ध्यान दीजिए, लेकिन ख़ास तौर से उस आदमी की आवाज़ के बीच में जो खाली जगह है उस पर ध्यान दीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं बताऊं, परसों जब मैं हमारे एक स्टाफ से मिला, उसके बारे में मुझे शिकायत हुई कि वो शराब पी करके बदमाशी कर रहा है। तो मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उसको बोला बेटा यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। नहीं बैठा वो। मैंने उसको पूछा तुमने बदमाशी की है, क्या हुआ? तो मुस्कुरा कर बोला सर कुछ नहीं, सर कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर मैंने शिकायत को उन आवाज़ों के ऊपर फोकस किया होता तो मैं क्रोध करता उसके ऊपर कि तुमने यहाँ पर लड़ाई की है, तुमने बात नहीं मानी। लेकिन मैंने उस समय उसको देखा, उसके आसपास देखा, उसको समझा, और मुझे क्रोध नहीं आया। तो जब भी आप किसी को देख रहे हैं ना, तो आप उसको मन से मत देखें, अपने थॉट्स में से मत देखें, बल्कि उसको ध्यान से देखें, उसको समझने की कोशिश करें, उसके आसपास की आभा वो देखें। ये आपको ध्यान के पास ले जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने आप को
अंदर की प्योरिटी के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान उसको होगा जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर सोल है, जिसको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस उसको जो कुछ भी है देना ही देना है। लेकिन ये देना भी बिना इस भाव के आना चाहिए कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, कि मैं दे रहा हूँ। क्योंकि असल में जब हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे अपनी मेहनत दें, अपना पैसा दें, अपना कपड़ा दें, किसी को खाना दें, तो हम अपने वासनाओं को ख़त्म कर रहे हैं। इस दुनिया में हर चीज़ लेन देन से चलती है। एक बीज ज़मीन में गड़ता है, ज़मीन से मिट्टी पानी लेता है, बड़ा होता है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसके पत्ते नीचे गिरते हैं, वो पत्ते मिट्टी बन जाते हैं। पत्ता आसमान से ऑक्सीजन लेता है, धूप लेता है, और पता नहीं क्या क्या लेता होगा, ये तो खाली 2-3 चीज़ हमको पता है। इस दुनिया में सब चीज़ लेन देन से चलती है। लेकिन एक आदमी जिसको लगता है यार यहाँ पर सब चक्कर उल्टा ही है, यहाँ पर हर चीज़ पैदा होती है, फिर ख़त्म होती है, फिर पैदा होती है और ख़त्म होती है, एकदम झंझट वाला काम है, तो वो खोजता है कि मैं कैसे यहाँ से हट जाऊँ। कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ से हट जाऊँ। तो अपनी वासनाओं को पहचानने के लिए वो देना शुरू करता है, क्योंकि उसको अब किसी से कुछ चाहिए नहीं। ऐसे ही इंसानों को लोग गलती से बोलते हैं प्योर सोल। गलती से इसलिए क्योंकि वो कुछ और नहीं हो रहा है, साफ कर रहा है अपने आप को। लेकिन जब हम देखते हैं, बोलते हैं यार ये तो बड़ा महान आदमी है, तो बड़ा पवित्र आदमी है। रमण को देखो, इतनी चीज़ें वो ले सकते हैं दुनिया से, लेकिन नहीं ले रहे हैं। तो आपके मन में जब भी किसी को कुछ करें, कुछ दें, उसका भाव पहचाने, वो है असली सीक्रेट ऑफ प्योरिटी। जैसे अभी मैं एक बच्ची के बारे में बात कर रहा था, उसको उसके पिता की छोटी छोटी हरकतों से गुस्सा आता है। जब भी उसकी शादी की बात चलती है, ये गुस्सा उसको अपने पिता के ऊपर नहीं आ रहा है, ये उसको अपनी वासनाओं की वजह से आ रहा है। क्योंकि हम सब खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। खुद को मतलब अपने इस शरीर को और अपने इनविजिबल, अदृश्य अहंकार को। हम सबको एक भ्रम है कि अपनी शरीर के, अपनी ज़िंदगी के हम मालिक हैं, और कोई और उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा तो हम उस चीज़ से परेशान होते हैं, डरते हैं, गुस्सा आता है। जब आप इस चीज़ को शांत होकर के देख पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि किसी चीज़ पर, जिस किसी चीज़ पर भी मुझे गुस्सा आ रहा है, उसमें एक तो बाहर की चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन उसका मेन सिरा, उसका एक दूसरा एंड मेरे पास है। एक भिक्षु जाता है, भिखारी, भीख मांगने के लिए। वो भीख मांग रहा है, उसको कोई अधिकार नहीं है, वो सैलरी नहीं मांग रहा है। मिलता है तो उसको धन्यवाद करना चाहिए, नहीं मिलता है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर भिखारी को गुस्सा आ रहा है तो उसके मन में ये बात है कि मुझे मिलनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहा आदमी। तो किसको ये गुस्सा आ रहा है? वही आपके अंदर की इम्प्योरिटी है। वो अहंकार, चाहे शादी को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे परिवार को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है। लेकिन जो भी चीज़ आपको परेशान कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, वो आपकी इम्प्योरिटी है। तो एक समझदार आदमी जो ध्यान के रास्ते पे चलना चाहता है, वो 24 घंटे हर जगह पर लोगों को देखता है, सिचुएशन देखता है, लेकिन उसका मेन काम है अपने अंदर की इम्प्योरिटी को खोजना, कि कौन सी चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। और उसको देख करके वो हंसता है और छोड़ देता है कि अरे, इसका मतलब ये नहीं कि वो मशीन हो जाता है कि जो मर्जी आए सो कर लो, ये नहीं होता। वो ये समझना शुरू कर देता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका केवल मैं कारण नहीं हूँ, लाइफ कारण है। आज ही हम लोगों की बात हो रही थी हाँ मीटिंग में, तो मैं लोगों को बता रहा था कि अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, वो मान लीजिए 10 साल का काम है, लेकिन वो 10 साल हैं कहाँ हमारे पास? हमारे पास तो केवल 2 मिनट है, फिर 5 मिनट है, फिर 2 मिनट है। ऐसे छोटे छोटे पीसेस में हम जीते हैं।
तो उस 2 मिनट में अगर आपने अपने आप को देख लिया और सही रिस्पॉन्ड किया तो फिर आप मुक्ति के रास्ते पे या ध्यान के रास्ते पे चले जाएंगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक औरत मुझे कह रही थी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मैं उनको पढ़ने के लिए कहती हूँ पढ़ते नहीं हैं। तो मैं उससे कह रहा था कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे कहने से तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे? बोलती मैं माँ हूँ, मेरा काम है चिंता करना, उनको समझाना। मैंने कहा तो सही बात है, लेकिन तुम्हारा चिंता करना तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा डर है, तुम्हारी वासना है। तुम्हारा मेन काम है अपने अंदर की वासना को पहचानना, क्योंकि तुम्हारे डांटने से या समझाने से तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ता है या कुछ करता है तो किस वजह से करता है? क्योंकि उसके अंदर में वैसी वासनाएं हैं। जैसी होगी वासना वैसा होगा कर्म। अब जिसको ये समझ में आ जाता है वो अपनी सारी वासनाएं साफ करना शुरू करता है, केवल एक वासना को छोड़कर कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। और ये वासना भी इमोशनल नहीं होती, मुझे अभी मुक्त होना है, भगवान मुझे मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वासना होती है डिस्कवरी की, कि अच्छा देखूं तो सही, मैंने पूरा घर साफ कर दिया लेकिन अचानक से घर में ऊपर से कहीं से कचरा आ रहा है, इसका मतलब उधर पीछे कुछ है जो कचरा प्रोड्यूस कर रहा है। वहाँ जाके साफ किया, वो दीवार तोड़ा, पीछे देखा दीमक तो नहीं है, या वो सीमेंट तो रेत सीमेंट तो नहीं है। ऐसे वो 24 घंटे अपने मन के अंदर में देख रहा है कहाँ कहाँ से कचरा आ रहा है, कहाँ कहाँ से कचरा आ रहा है। यही करते थे रमण महर्षि, चाहे साईं बाबा, चाहे कृष्णमूर्ति, चाहे बुद्ध। जब उनको समझ में आ गया कि अब मेरा आखिरी जन्म है ये, या आखिरी जन्म है ये, तब उनका पूरा काम 24 घंटे यही था, अंदर की सफाई, अंदर की सफाई। उनके ऊपर कोई थूक रहा है, उनको कोई मार रहा है, वो कोई रिस्पॉन्स ही वैसा नहीं करते थे जैसा इमोशनल रिस्पॉन्स हो। तो जो इंसान ध्यान में जाना चाहता है 2 काम करेगा। एक, वो अपने इमोशंस को पहचानेगा कि कौन कौन सी चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। और दूसरा, वो अपने आप से पूछना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूँ, इसके पीछे इमोशंस कहाँ हो रहे हैं, वो कौन सी खाली जगह है अंदर जिसको इमोशंस हो रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं वही खाली जगह है, वही स्पेस, चेतना है जो ईश्वर के साथ मिली हुई है। तो अगर आप अपनी स्पेस में रहना शुरू कर दें, अंदर की चेतना के साथ, ना कि अपने भाव के साथ या विचारों के साथ, तो आप ध्यान में रह पाएंगे। शुरू में ये कभी कभी होगा, फिर वो कई बार होगा, फिर अचानक से बहुत बार होगा। आप ध्यान में रहेंगे, लेकिन तब भी ये सबीज होगा। अब वापस आएंगे, हम बहुत बार इस दुनिया की बहुत से झंझटों में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप रास्ते पे चलते रहें, आपका एक ही गोल हो कि मुझे मुक्त होना है। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई और गोल आया तो वो गोल नहीं है, वो आपकी वासना है जिसने आपको इस दुनिया के साथ बांध रखा है। अगर आपका एक ही गोल है तो आप निर्बीज समाधि तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको प्रत्याहार का अनुभव होगा, जहां आप शरीर से, मन से अलग हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी हायर प्रैक्टिसेस चालू होगी। इसकी थियरी हम यहाँ पर सीखते हैं अपने क्लासेस में। हम लोग अभी लाइव सेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन शुरू कर सकते हैं आज ही। रात को सोते समय पूछिए कि कौन है जो सपना देखता है, कौन है जिसे विचार होता है। जब बहुत दुख हो, बहुत गुस्सा आए, तो ये पूछिए, ठीक है गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन किसको आ रहा है? वो खाली जगह कौन सा है जिसको ये आ रहा है? और अचानक से आप वो छोड़ देंगे, वो थॉट या इमोशंस छोड़ देंगे, आप पीछे पहुंच जाएंगे। और वो कभी बदलता नहीं है, कभी मरता नहीं है। इसलिए रमण जैसे लोग बोलते हैं, कहाँ इसके चक्कर में पड़े हो, शरीर के चक्कर में, वहीं रहो, तुम्हारा मेन घर है।